हेलो दोस्तों, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। तो आज के सेशन में हम 5 सवाल डिस्कस करेंगे इकोनॉमी के। तो ड्रिल वही रहेगी, आप सवाल देखेंगे, उनके आंसर्स करेंगे एंड एट द एंड ऑफ द सेशन आप अपना जो भी स्कोर रहेगा कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन करेंगे। पर शुरुआत करने से पहले एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन आप सभी के लिए कि सिंस ये जो पर्टिकुलर सेशंस हम यहाँ पर कंडक्ट करते हैं 5 क्वेश्चंस के, इनका ऑब्जेक्टिव यही नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ आपको फीडबैक देना कि भाई आपकी प्रिपरेशन का किस प्रकार से यहां पर पैरामीटर चल रहे हैं, कि आपको कौन कौन सी चीजें और तैयार करनी है, क्योंकि टेस्टिंग के माध्यम से हमें पता लगता है ना कि हमारी प्रिपरेशन सही पाथ पर चल भी रही है नहीं। इसके अलावा यहां पर एक और ऑब्जेक्टिव क्या रहता है कि आपको वैल्यूएडिशन भी दी जा सके, है ना। तो वैसे ही किसी भी पर्टिकुलर टेस्ट सीरीज का ऑब्जेक्टिव भी रहेगा। तो स्लीपी क्लासेस द्वारा शिखर टेस्ट सीरीज यहां पर डिजाइन की गई है जो कि 3 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स पे काम करती है। पहला कि भैया सिलेबस की कवरेज रहे, सेकंड जो आपके करंट अफेयर्स हैं उनको भी हम कवर कर सकें, एंड थर्ड जो सबसे इंपॉर्टेंट है कि मल्टीपल रिविजन्स हो सकें टेस्टिंग के माध्यम से। तो जाके चेकआउट कीजिए इस टेस्ट सीरीज को, एनरोल कीजिए एंड अपनी प्रीलिम्स की प्रिपरेशन को और बेहतर बनाइए ताकि आपको अच्छा वैल्यूएशन कंटेंट यहां पर मिल सके। राइट, चलिए तो शुरुआत करते हैं पहले सवाल से। सवाल सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री से रिलेटेड है। 2 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, दोनों स्टेटमेंट्स के बीच में क्या रिलेशनशिप है और दोनों करेक्ट है या नहीं वो आपको यहां पर बताना है। पहले में कह रहे हैं कि टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड सेटअप कर रही है सेमीकंडक्टर फैब इन पार्टनरशिप विद द कंपनी फ्रॉम ताइवान इन गुजरात। सेकंड में कह रहे हैं भैया ताइवान आपका ग्लोबल लीडर है इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो बताइए दोनों स्टेटमेंट्स के बीच का क्या रिलेशनशिप है एंड वेदर दे आर करेक्ट और नॉट। तो देखिए, हम सभी को पता है कि टाटा द्वारा इस तरीके की इन्वेस्टमेंट्स यहां पर लाई जा रही, नॉर्थ ईस्ट के ऊपर भी फोकस यहां पर रखा जा रहा है, जिसके तहत पहली स्टेटमेंट बिल्कुल करेक्ट है और सरकार ने इन पर्टिकुलर प्रोजेक्ट्स के लिए अप्रूवल भी दे दी। यूनियन कैबिनेट जो आपकी चेयर की जाती है पीएम द्वारा, उनके द्वारा अप्रूवल भी दी गई है। तो पहली स्टेटमेंट तो करेक्ट है कि इस प्रकार की एक सेमीकंडक्टर फैब की स्थापना की जा रही है, सेटअप किया जा रहा है, जिसमें ताइवान की भी एक कंपनी की पार्टनरशिप रहेगी। अब ताइवान के साथ क्यों यहां पर पार्टनरशिप कर रहे हैं? क्योंकि भैया ताइवान ग्लोबल लीडर है इन द चिप मैन्युफैक्चरिंग। तो क्या हम ये कह सकते हैं कि भैया स्टेटमेंट 2 काफी हद तक ये जस्टिफाई कर रही है कि क्यों यहां पर ताइवान के साथ इस प्रकार की या ताइवान की कंपनी के साथ इस प्रकार की पार्टनरशिप हो रही है? जी हां, बिल्कुल, जिसके बेसिस पर ए ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है कि बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर करेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 कहीं ना कहीं आपकी एक एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड करती है फॉर द स्टेटमेंट 1, जिसके चलते आपका ए ऑप्शन करेक्ट ऑप्शन है। तो वही चीज आपको यहां पर बताई गई है कि इस प्रकार के 3 इंपॉर्टेंट यूनिट्स सेमीकंडक्टर यूनिट्स की एस्टैब्लिशमेंट का अप्रूवल यहां पर दिया गया है। तो पहला आपका टाटा इलेक्ट्रॉनिक्स प्राइवेट लिमिटेड द्वारा यहां पर किया जा रहा है, फिर आपका उस प्रकार का सेमीकंडक्टर एटीएमपी जहां पर असेंबली भी है, टेस्टिंग भी है, मार्किंग भी है, पैकेजिंग भी है। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट एक आपका सेमीकंडक्टर एटीएमपी यूनिट फॉर स्पेशलाइज्ड यूनिट इन पार्टनरशिप विद द कंपनीज फ्रॉम जापान एंड थाईलैंड, ये आपका गुजरात में यहां पर किया जाएगा। बट जो पहली सेगमेंट में बात की गई थी उसमें आपकी ताइवान की जो पावर चिप सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग कॉर्प है उनकी पार्टनरशिप यहां पर देखने को मिलेगी। राइट, अपार्ट फ्रॉम दैट और कौन कौन से की लीडर्स हैं, की प्लेयर्स हैं सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री में? तो भैया यूएस अपने R&D अपने चिप डिजाइन के लिए, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी के लिए बहुत जाना माना जाता है। साउथ कोरिया यहां पर आपकी मेमोरी चिप प्रोडक्शन में लीडर है। जापान यहां पर आपकी पैकेजिंग टेक्नोलॉजीज में काफी हद तक काम कर रहा है, एंड ताइवान जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका एज अ लीडिंग चिप मैन्युफैक्चरर यहां पर काम करता है। राइट, अब कहीं ना कहीं ऑब्जेक्टिव इस प्रकार के सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री को पुश देने का यही है कि जितनी भी बाकी इंडस्ट्रीज इस पर्टिकुलर इंडस्ट्री के ऊपर डिपेंडेंट है उनके लिए सप्लाई चेन रेजिलिएंट बनाई जा सके। तो जरा कमेंट बॉक्स में बता ही दो कि भैया सेमीकंडक्टर्स कौन कौन से इंडस्ट्री में यूज होते हैं। राइट, चलिए अगला सवाल यहां पर देखते हैं। एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट से रिलेटेड सवाल दिया गया है, 4 स्टेटमेंट्स दी गई हैं, बताना है कि कौन सी पर्टिकुलर स्टेटमेंट इस टर्म को करेक्टली यहां पर डिफाइन करती है। पहले में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट है बिटवीन द कस्टम डिपार्टमेंट्स ऑफ 2 नेशंस ताकि नए टैरिफ रेट्स एस्टैब्लिश किए जा सकें। सेकंड में कह रहे हैं कि एग्रीमेंट है बिटवीन द एमएनसीज टू फिक्स मार्केट प्राइसेस फॉर द फ्यूचर परचेज एंड सेल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। थर्ड में कह रहे हैं कि भैया आपका एग्रीमेंट है बिटवीन द टैक्स पेयर एंड द टैक्स अथॉरिटी ऑन ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी जो कि अप्लाई की जाएगी फॉर अ सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम। एंड फोर्थ में कह रहे हैं कि गवर्नमेंट प्रोग्राम है जो कि ऑफर करता है टैक्स ब्रेक्स टू कंपनीज ताकि वो अपने हेडक्वार्टर्स एक पर्टिकुलर रीजन में शिफ्ट कर सकें। थोड़ा सोचिए इसके बारे में, इजी सवाल है, कोई ज्यादा मेजर कॉन्सेप्ट आपसे नहीं पूछा गया, सिंपल सी टर्म के बारे में पूछा जा रहा है, आप आंसर कर सकते हैं। तो देखिए ये जो पूरा कॉन्सेप्ट है एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट का या जो आपकी प्राइसिंग मेथोडोलॉजी है, ये हमने डिस्कस किया था एक फ्यू मिनट सीरीज में। अगर नहीं देखा ना तो जाके जरूर देखना, बहुत क्रूशियल छोटा सा 5 मिनट का आपका ये सेशन है, कोई ज्यादा समय नहीं लगेगा आपका, बट जाके जरूर देखना, आपका कॉन्सेप्ट यहां पर क्लियर हो जाएगा अगर अभी तक आपने इस प्रकार की ट्रांसफर प्राइसिंग या फिर आर्म्स लेंथ प्रिंसिपल के बारे में नहीं पढ़ा है।
राइट। तो जो आपका ये क्वेश्चन है इसका करेक्ट आंसर सी ऑप्शन ही है। आपको पता लग गया होगा जब मैंने ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी के बारे में यहां पर कहा है कि ये जो पर्टिकुलर एग्रीमेंट है ये बिल्कुल एक एग्रीमेंट रहता है बिटवीन द टैक्स पेयर, मान लीजिए कोई कंपनी है, एंड द टैक्स अथॉरिटी, जैसे कि भारत सरकार हो गई, राइट, कि किस प्रकार की ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी। अब ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी क्या रहती है कि मान लीजिए एक पर्टिकुलर एमएनसी, उसकी दो सब्सिडरीज हैं डिफरेंट डिफरेंट नेशंस में, एक नेशन ए में, नेशन बी में है, तो दोनों के बीच में भी कुछ ना कुछ ट्रांजेक्शन होंगी। तो ट्रांजेक्शन किस प्राइस पर होंगी, किस बेसिस पर होंगी, क्या मेथोडोलॉजी यहां पर फॉलो की जाएगी, उसे हम कहते हैं ट्रांसफर प्राइसिंग मेथोडोलॉजी, राइट। एंड उस बेसिस पर किस प्रकार की टैक्सेशन यहां पर इन दोनों कंपनीज के ऊपर लगाई जाएंगी बाय देयर रिस्पेक्टिव गवर्नमेंट्स, या फिर कंट्री ए में अगर आपकी वो कंपनी या सब्सिडरी वहां पर काम कर रही है तो उस पर उस देश की अथॉरिटी किस प्रकार से टैक्सेशन लगाएगी वो डिसाइड किया जाएगा ऑन द बेसिस ऑफ एडवांस प्राइसिंग एग्रीमेंट। तो यही हमारे इनकम टैक्स एक्ट में भी 2012 में ऐड किया गया था, राइट। इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस प्रकार से हम चाहते हैं कि कल को कोई भी ऐसा टैक्स डिस्प्यूट ना क्रिएट हो, तो पहले से एग्रीमेंट यहां पर साइन करके रखें। बट इंपॉर्टेंट पॉइंट यहां पर क्या है ना कि इसमें आपका ये क्लोज एंडेड पीरियड है। ऐसा नहीं कि आपका भाई जब तक आपकी कंपनी काम कर रही तब तक एग्रीमेंट के टर्म्स वैलिड रहेंगे, नहीं, पहले से स्पेसिफाइड रहेगा कि एक सर्टेन पीरियड ऑफ टाइम तक ही इस एग्रीमेंट के टर्म्स एंड कंडीशन वहां पर अप्लाई किए जाएंगे, बाद में उसे दोबारा रिन्यू करवाना पड़ेगा, उसमें नेगोशिएशंस भी दोबारा से हो सकती हैं। तो जब भी एग्रीमेंट साइन होगा तो वहां जो टैक्स अथॉरिटी या जो आपका टैक्स पेयर है दोनों के बीच में नेगोशिएशंस होंगी कि भैया किस बेसिस पर यहां पर टैक्सेशन लगाई जाएगी ऑन सर्टेन ट्रांजैक्शंस। बट ये ट्रांजैक्शंस किसके बीच में है, ये ऐसी दो कंपनीज के बीच में है जो कि सेम कंपनी की ओनरशिप के अंदर है, कि भैया इन दोनों का मालिक कोई एक ही पर्टिकुलर कंपनी वहां पर देखने को मिलती है, राइट। तो उसी के बेसिस पर सी ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। वही पूरी कहानी आपको यहां पर भी मेंशन की गई है। अगेन ऑब्जेक्टिव यहां पर है कि फ्यूचर टैक्स डिस्प्यूट्स यहां पर अवॉइड किए जा सके, क्लैरिटी रहे कि किस प्रकार से आपका ट्रांसफर प्राइसिंग का मेथड यहां पर इंप्लीमेंट किया जाएगा। अगेन आई एडवाइस कि अगर आपने वो सेशन नहीं देखा तो जाके जरूर देखिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिफ्लेशन पर सवाल है कि कौन कौन से कॉन्सिक्वेंसेस हो सकते हैं डिफ्लेशन के। अब ध्यान रखना यहां पर डिफ्लेशन के बारे में बात की जा रही है, डिसइंफ्लेशन के बारे में नहीं। चार ऑप्शन दी गई हैं। पहले में कहने की आपकी कंज्यूमर स्पेंडिंग कम हो जाएगी, सेकंड में इन्वेस्टमेंट कम हो जाएगी, थर्ड में परचेजिंग पावर बढ़ जाएगी, एंड फोर्थ में वेजेस में स्टेगनेंसी आ जाएगी। तो बताइए कौन सा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो देखिए डिफ्लेशन बेसिकली हम क्या कहते हैं कि जब आपके प्राइसेस गिरने शुरू हो जाएं, राइट, कि 100 रुपए का था भैया फिर 90 का हो गया, 80 का हो गया, 70 का हो गया, कि प्राइसेस जब फॉल करने लग जाएं तो इन्फ्लेशन का बिल्कुल ऑपोजिट क्या है, डिफ्लेशन यहां पर देखने को मिलता है। तो जाहिर सी बात है ना, जब आपके प्राइसेस कम होने लग पड़ते हैं तो कंज्यूमर को लगता है कि यार अभी थोड़े समय बाद शायद और यहां पर कम हो जाए, जिसकी वजह से उनके द्वारा जो स्पेंडिंग है वो यहां पर कम हो जाती है। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल करेक्ट है। अब जाहिर सी बात है अगर ऐसा सिस्टम किसी इकोनॉमी में देखने को मिल रहा है कि भैया जहां पर स्पेंडिंग कम है, मतलब डिमांड कम क्रिएट हो रही है, तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में फिर डिमांड यहां पर कम हो रही है तो उस पर्टिकुलर इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट भी फिर कम देखने को मिलेगी। तो ये भी बिल्कुल करेक्ट है। बट एक बात है कि जब आपके प्राइसेस कम होने लग पड़ते हैं तो उस केस में जो करेंसी है उसकी जो परचेजिंग पावर है वो इंक्रीज होने लग पड़ती है, कि भैया जो पहले आप 100 रुपए में चीज खरीद पा रहे थे अब वो सेम चीज आप यहां पर 80 रुपए में खरीद पा रहे हो, राइट। तो करेंसी की परचेजिंग पावर यहां पर इंक्रीज हो जाती है। बट डाउन द लाइन जैसे जैसे डिमांड यहां पर कम होती जाएगी तो भैया वेजेस में भी फिर ग्रोथ देखने को नहीं मिलेगी, वेजेस भी फिर वहां पर स्टेगनेंट हो जाएंगे। तो ये भी आपके ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट है। तो चारों ऑप्शंस करेक्ट होने के चलते डी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है कि डिफ्लेशन के ये कॉन्सिक्वेंसेस देखने को मिल सकते हैं, और वही कहानी आपको एक्सप्लेनेशन में भी यहां पर मेंशन की गई है। तो प्लीज मैं आपको एक सिंपल सा सजेशन दूंगा कि भैया जितनी भी एक्सप्लेनेशन है इनको जरूर अपनी कंपाइलेशंस में मेंटेन करके रखिए। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, कहीं ना कहीं आपके काम जरूर आएंगे, राइट। चलिए आगे बढ़ते हैं। रिवर्स फ्लिपिंग, अब ये भी टर्म आपने जरूर सुनी होगी, राइट। चार ऑप्शंस दी गई हैं, बताइए कौन सी स्टेटमेंट यहां पर रिवर्स फ्लिपिंग को करेक्टली यहां पर डिफाइन करती है। पहले में कह रहे हैं कि एक प्रोसेस है जिसके चलते ओवरसीज जो आपके स्टार्टअप्स हैं वो शिफ्ट कर रहे हैं देयर डोमिसाइल टू इंडिया और अपने आप को इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस में लिस्ट कर रहे हैं। सेकंड में कहने की भैया प्रैक्टिस ऑफ टेकिंग पब्लिक कंपनी प्राइवेट बाय एक्वायरिंग ऑल इट्स आउटस्टैंडिंग शेयर्स। थर्ड में कहने की बेसिकली जब कंपनी अपने सारे एसेट्स सेल कर देती है और एक पर्टिकुलर मार्केट से एग्जिट कर लेती है उसे हम रिवर्स फ्लिपिंग कहते हैं। या फोर्थ में कि एक प्रोसेस ऑफ एन इंटरनेशनल कंपनी एस्टैब्लिशिंग अ सब्सिडियरी इन इंडिया। तो बताइए करेक्ट ऑप्शन यहां पर कौन सी है। देखो ये जो पर्टिकुलर टर्म है ना बहुत बार न्यूज में देखने को मिलती है, स्टार्टअप इकोसिस्टम में बहुत ज्यादा देखने को मिलती है कि हमारे देश में बहुत सारे ऐसे स्टार्टअप्स हैं जो कि अपना
जो डोमिसाइल है, जो उनके हेडक्वार्टर्स है, उनको शिफ्ट कर लेते हैं बाहरी देशों में, क्योंकि वहां पर उनको जो टैक्सेशन का कंप्लाइंस है, टैक्सेशन का जो बर्डन है, वो कम देखने को मिलता है। तो वो क्या होता है कि एक तरीके से फ्लिपिंग मानी जाती है कि भैया उन्होंने अपना जो डोमिसाइल था, जो हेडक्वार्टर्स थे, वो बाहर शिफ्ट कर दिए। बट अब हम क्या देख रहे हैं कि सिंस इंडियन गवर्नमेंट भी उस प्रकार का कंप्लाइंस बर्डन कम कर रही है, टैक्सेशन का रेट कम कर रही है, तो उस केस में कंपनीज वापस से अपने जो ऐसे डोमिसाइल्स हैं, हेडक्वार्टर्स हैं, वापस से इंडिया में शिफ्ट कर रहे हैं। तो उसे हम कहते हैं रिवर्स फ्लिपिंग का कॉन्सेप्ट। और ये आज से 2 साल पहले इको सर्वे में भी मेंशन किया गया था कि रिवर्स फ्लिपिंग की शुरुआत होती हुई देखने को मिल रही है। सरकार भी इस रिवर्स फ्लिपिंग की चाहती है कि ये चीज देखने को मिले, क्योंकि इंडिया केस में अगर हम यूनिकॉर्न्स की बात करें ना, कि भैया कितने ऐसे यूनिकॉर्न्स हैं, स्टार्टअप्स जो आपके यूनिकॉर्न्स में कन्वर्ट हो चुके हैं, जो कि इंडियन फाउंडर्स द्वारा यहां पर शुरू किए गए, तो हमें ऑफशोर जो हमारे देश के बाहर ऐसे स्टार्टअप्स हैं, बाहर रजिस्टर्ड हैं, बाहर काम कर रहे हैं, उनका नंबर ज्यादा देखने को मिलता है। तो हम चाहते हैं कि इस प्रकार की रिवर्स फ्लिपिंग हो सके, जिसके बेसिस पर ए ऑप्शन हमारी यहां पर करेक्ट ऑप्शन। तो सिंपल सा सवाल था, आई होप आपको यहां पर एक्सप्लेनेशन में भी समझ में आ गया हो, राइट। तो यहां पर क्यों रिवर्स फ्लिपिंग स्टार्टअप्स प्रेफर करेंगे, क्यों वापस इंडिया आना चाहेंगे, क्योंकि उनको लगेगा कि भैया इंडिया का जो कैपिटल इकोसिस्टम है, वेंचर कैपिटल इकोसिस्टम है, वो थोड़ा मैच्योर हो चुका है, अच्छे ऑप्शंस यहां पर मिल रहे हैं, फंड रेजिंग के ऑप्शंस यहां पर मिल रही हैं, रेगुलेशंस फेवर में देखने को मिल रही है, डोमेस्टिक मार्केट यहां पर बढ़ती हुई देखने को मिल रही है। अगर यहां पर अपना आईपीओ भी लॉन्च करेंगे तो भैया रिटेल जो आपके इन्वेस्टर्स उनकी मात्रा यहां पर बढ़ रही है, तो मतलब अच्छा आईपीओ, पॉजिटिव आईपीओ भी यहां पर देखने को मिलेगा, राइट। चलिए, तो आज का लास्ट सवाल, अगेन अ वेरी फैक्चुअल क्वेश्चन भारत ब्रांड से रिलेटेड, कि कुछ समय पहले ही भारत सरकार द्वारा लॉन्च किया गया था रिटेल सेल ऑफ सर्टेन कमोडिटीज, राइट, टू इंक्रीज सप्लाईज इन द मार्केट एट अफोर्डेबल रेट्स अंडर द भारत ब्रांड। तो इनमें से कौन कौन सी कमोडिटी जो कि भारत ब्रांड के अंतर्गत वहां पर बेची गई हैं? 4 ऑप्शंस आपको दी गई। अच्छा, कौन सी ऐसी कमोडिटी है जो कि इस पर्टिकुलर ब्रांड के अंतर्गत नहीं बेची गई? विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट दैट पर्टिकुलर कमोडिटी? राइस, चना दाल, शुगर, व्हीट फ्लोर। तो 4 ऑप्शन दी गई, बताइए कौन सी ऐसी कमोडिटी जो कि भारत ब्रांड के अंतर्गत नहीं बेची गई है? तो बेसिकली यहां पर शुगर ऑप्शन हमारा करेक्ट ऑप्शन है, राइट। तो देखिए, हम सभी को पता है सरकार द्वारा पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से जितने भी वल्नरेबल कैटेगरी के हमारे लोग हैं, है ना, अंत्योदय अन्न योजना फैमिलीज हैं, प्रायोरिटी हाउस होल्ड्स हैं, उन सभी को प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के चलते फ्री ऑफ कॉस्ट ऑफ फूड ग्रेन्स यहां पर प्रोवाइड किए जाते हैं, राइट। बट व्हाट अबाउट अदर क्लासेस ऑल्सो, कि मिडिल इनकम क्लासेस के लिए फिर यहां पर क्या, कि जो इन्फ्लेशन चल रही है, क्या भैया उनको वही बियर करनी पड़ेगी? तो उन्हीं के बेसिस पर यहां पर एक नया इनिशिएटिव लगाया गया, जिसके तहत कुछ एजेंसीज को यह मैंडेट दिया गया कि आप यहां पर प्रोक्योरमेंट कीजिए ऐसे फूड ग्रेन्स का जो सरप्लस स्टॉक यहां पर अवेलेबल है, उसकी प्रोसेसिंग कीजिए, पैकेजिंग कीजिए एंड उनको जाके बेचिए एक अफोर्डेबल रेट पर, ताकि हम इस बढ़ते हुए इन्फ्लेशन के प्रेशर को थोड़ा कंट्रोल कर सकें एंड जो ऐसे मिडिल इनकम क्लासेस वाले हाउस होल्ड्स हैं उनको भी थोड़ा रिलीफ प्रोवाइड किया जा सके। तो इस पर्टिकुलर भारत ब्रांड के चलते आपका चावल यहां पर बेचे गए, चना दाल बेची गई एंड आटा यहां पर बेचा गया, चीनी नहीं बेची गई थी भैया, ठीक है। तो सी ऑप्शन हमारा यहां पर करेक्ट ऑप्शन है। तो प्लीज जो भी एक्सप्लेनेशन आपको यहां पर दी गई है वो प्लीज यहां पर गो थ्रू कीजिएगा। तो जितने भी आपके ऐसे फिजिकल या मोबाइल आउटलेट्स थे, केंद्रीय भंडार आपके नेफेड के या फिर एनसीसीएफ के, उनके माध्यम से ये पर्टिकुलर कमोडिटीज की सेल की गई थी अफोर्डेबल रेट्स पर, ताकि सरकार कोशिश कर सके कि इन्फ्लेशन के प्रेशर को कंट्रोल किया जा सके, राइट। चलिए, तो ये बेसिक से आपके 5 सवाल हैं। आई होप आपने अच्छे से अटेम्प्ट किया हो। जो भी आपका स्कोर है कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा और इसी तरीके से रेगुलरली इस इनिशिएटिव को फॉलो कीजिए। तो एक जो सिंपल सा सवाल मैंने आपसे पूछा सेमीकंडक्टर्स के बारे में, उसका आंसर जरूर कीजिएगा। सो दैट विल बी ऑल द वेरी बेस्ट, हैव अ गुड प्रिपरेशन।